अग्नेनय सुपथराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। आज एक ऐसा प्रसंग आरंभ कर रहा हूं जो आपको सावधान करने में, सतर्क करने में बहुत सहायक बनेगा। विषय है पहचान। व्यापारी कपड़े की पहचान करता है। फल बेचने वाला व्यापारी फलों की पहचान करता है। उन्हें पता होता है कौन सा फल कैसा है, किस कीमत का है। कपड़े के व्यापारी को पता कि कपड़ा कितनी कीमत का हो सकता है, कैसा कपड़ा है। ज्वेलर इस बात को जानता है सोना कितना शुद्ध है, कितना कैरेट है। पहचान है उसे इस बात की। सब्जी वाले भी जानते हैं। किसान भूमि को पहचानता है। पशुपालक पशुओं को पहचानता है, कौन सा पशु कितनी कीमत का, कैसा है। ये जो जमीनों की देन लेन का काम करते हैं, जमीनों को पहचानते हैं। बंगले खरीदते बेचते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अलग अलग प्रकार की पहचान होती है। मैं आपको वह पहचान बताऊंगा जिसकी बहुत आवश्यकता है, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे, लुट जाएंगे, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अधिकांश व्यक्तियों को जो पहचान एक मनुष्य को होनी चाहिए नहीं है। आज प्रवचन करने वाले तो बहुत आपके बीच में आए होंगे, आपने ढंग से समझाने का प्रयास किया है। चिंतन के आधार पर विचार देने वाले आपके बीच में कितने आए मुझे पता नहीं है। देखो, ईश्वर किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। जीवात्मा किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। प्रकृति किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या है, स्वस्थ किसको कहते हैं, सज्जन किसको कहते हैं, दुर्जन किसे कहते हैं, सदाचारी कौन है, दुराचारी कौन है, सन्यासी किसे कहते हैं, वानप्रस्थी किसे कहते हैं, गृहस्थी किसे कहते हैं, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं, क्षत्रिय किसे कहते हैं, वैश्य किसे कहते हैं, शूद्र किसे कहते हैं। अधिकांश व्यक्तियों को पता नहीं है, इसलिए धोखा खा रहे हैं। ये पहचान ठीक से होगा कभी नहीं खाएंगे। एक बात बताइए, आप व्यापारी बैठे हैं, जिस व्यवसाय से आप संबंध है, क्या उसमें ठगा जाएंगे कभी? कपड़े के व्यापारी आप में से बैठे हैं, क्या कपड़े में आप ठगा जाएंगे? आपको धोखा दे देगा कोई? और भी कई प्रकार के आपके व्यापार होंगे, आपको सब पता है। मैं ठगा जाऊंगा? मुझे पता नहीं। मैं सत्य बताता हूं आपको, मुझे पीतल और सोने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए पीतल और सोना दोनों पीले होते हैं। ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं आपको। मुझे कुछ भी पता नहीं कि सोना और पीतल में क्या फर्क होता है। मुझे ठग सकते हैं इसके बारे में। पहचान नहीं है मुझे, न सोने की पहचान है, पीतल की पहचान है। कोई पहचान, पीला पीला दिखता है बस, और कुछ नहीं। मैं कपड़े के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने अपनी जिंदगी में एक गज कपड़ा नहीं खरीदा कभी भी। पहले मेरे माता पिता, फिर मेरी पत्नी खरीदती थी, फिर आप लोग दे देते हो तो खरीदने का जरूरत ही नहीं है। अवसर ही नहीं मिला मुझे कपड़ा खरीदने का, तो कपड़े में ठगा जाऊंगा मैं। आप मैं जब जहांगीराम धर्मशाला में रहता था तो मैंने स्पार्क, एक मोपेड है, कोई गाड़ी होती स्पार्क, वो लिया था चलने के, सीखने के लिए। उसमें कील होती है एक, वो निकल गई उसकी कील, जो ये लगाया करते हैं ना, मोड़ा करते हैं, गेयर बदलते हैं, क्या करते हैं उसके लिए।
तो हमारे सत्संग उस समय आया करते थे, उनके दो पत्नियां थी, एक क्या परवरम सोसाइटी में रहती, उनके साथ रहती थी। बहुत पुरानी बात कह रहा हूं आपको मैं, भले आदमी, सज्जन आदमी थे वो। उनका कोई जमाई था, अभी भी होगा शायद, यहाँ पर पाटिया पर उसकी दुकान थी ये गाड़ियां सुधारने की। तो उन्होंने कहा कि वहां ले जाओ, तो मैं ले गया। उसने कहा पंडित जी बहुत नुकसान कर लाए आप। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं। तो उसने वो कील लगा दी। फिर मैंने बोला कितना पैसा दूं? कि 50 रुपए। तो मैं देने लगा तो क्या, ले जाओ, 8 आने की कील है, मैं दे देता 50। उसने सोचा कि वो तो मजाक करी मैंने आपसे, कि 8 आने की कील है, क्या पैसा लेना आपसे। मुझे कुछ पता नहीं, ईमानदारी से बोलता हूं। न वाहन के बारे में जानकारी मुझे है, न कुत्तों के बारे में जानकारी है। कुत्तों की कीमत होती है कि नहीं, बताओ। ये कुत्ता इतनी कीमत का, ये कितनी इतनी कीमत का होता है कि नहीं होता। ये जो कुत्ते पालते बताते हम 10,000 में लाए, कोई कहता 12,000 में लाए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। पूछ करके देख लो उनको, ये कुत्ता इतनी कीमत का होता है। मुझे कुत्ते की कीमत का पता नहीं है, पशुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पेड़ों के बारे में कोई जानकारी। सुतार बता देता है लकड़ी की पेड़ की है, सुतार बताता कि नहीं बताता है। मुझे कुछ पता नहीं है। रंगों के बारे में जानकारी है, क्योंकि मैं चित्रकार हुआ हूं। पेंट के बारे में मुझे जानकारी है, वहां कोई ठग नहीं सकता मुझे। तो जिस काम को मैं जानता हूं उसमें नहीं ठगाऊंगा, जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता उसमें कभी ठगा सकता हूं। तो सन्यासी की जानकारी ठीक नहीं होगी तो सन्यासी बन के कोई ठग लेगा आपको। ब्रह्मचारी की जानकारी नहीं होगी तो ब्रह्मचारी बन के कोई ठग लेगा आपको, धोखा दे सकता आपको। तो पता तो लगाओ किसको कहते हैं परमात्मा, किसको कहते हैं जीवात्मा, किसको कहते हैं प्रकृति। पहले देवता कौन है, किसको देवी देवता माने, पता तो लगाओ पहले। उपासना कैसे करें ये तो पता तो लगाओ, जानकारी तो होनी चाहिए। बिना जानकारी के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिना जानकारी के यदि कोई काम किया जाएगा तो हानि होगी उससे। जानकारी प्राप्त करो। तो मैं उन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिनका हमारे जीवन व्यवहार से सीधा संबंध है। ये बाकी जानकारियां तो मुझसे कई ज्यादा मात्रा में आपको याद है, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता। किंतु कुछ जानकारियां ऐसी होती है जीवन से सीधा संबंध रखती है। उनके बारे में कितनी आपको जानकारी मुझे पता नहीं, मैं बताऊं तो सोच लेना कि भाई जानकारी तो हमको थी या है, और ये जानकारी तो बिल्कुल नहीं थी हमको, आज नई बात मालूम पड़ी। तो एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आज आपको वर्ण के आश्रम के बारे में बताना चाहता हूं। शुरुआत यहीं से कर रहा हूं, पहचान। आश्रम कितने होते हैं भाई? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 होते हैं ना। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचारी किसे कहते, कैसे पहचानोगे ब्रह्मचारी को? ब्रह्मचारी कांच में अपना मुंह नहीं देखता कभी भी, जूते चप्पल धारण नहीं करता, फर्श पर सोता है, गदेले रजाई का उपयोग नहीं करता, किसी ग्रस्त के घर में नहीं ठहरता, स्त्रियों की तरफ नहीं देखता, बात करना दूर की बात है, देखता तक भी नहीं है, हजामत नहीं करवाता, छत्र धारण नहीं करता। लिखा है, पढ़ करके देखो आप, संस्कार विधि का वेदारम संस्कार। यहां संस्कार विधि रखी होगी आपके कबाट में, पढ़ा करो कभी कभी, मैं जाऊं उसके बाद में। गप्पे नहीं लड़ाना, पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। बताओ ऐसा ब्रह्मचारी ढूंढो कहां है? जो मैंने बताया आपको, ऐसा ब्रह्मचारी ढूंढो, कहां मिलेगा आपको? जो गृहस्थी के घर में ठहरते हैं, लड़कियों को बैठ करके दर्शन पढ़ाते हैं, जवान लड़कियों के बीच में बैठ करके, वो ब्रह्मचारी हैं। खुद विचार कीजिए, आप ठगाए कि नहीं ठगाते हैं लोग बाग? कोई पकड़ में आ जाता, कोई पकड़ में नहीं आता है। एक व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पालन किया अपने ढंग से, पालन वालन कुछ नहीं किया, किंतु विवाह नहीं किया उसने, और ठोकर लगी, 53 वर्ष की आयु के अंदर उसको विवाह करना पड़ा। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? क्यों? अच्छा हुआ, बुरा नहीं मानता हूं इसको, कोई बात नहीं है, कम से कम एक खूंटी से तो बंध गया। कैसे पता लगेगा आपको? केवल कटी वस्त्र पहन ले, ऊपर सफेद कपड़ा डाले, ब्रह्मचारी बन गया?
ऐसे होते ब्रह्मचारी कभी। स्वामी रामदेव के जीवन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, जीत एक चैनल आता उसमें दिखाई गई, उसको मैंने पूरा देखा है। भीख मांगने जाते थे, गुरुकुल खानपुर में पढ़ते थे, खानपुर में। तो प्रद्युम्न, आचार्य प्रद्युम्न के साथ में, आचार्य प्रद्युम्न मेरे से कम उम्र के हैं, किंतु बड़ी गजब के विद्वान है वो, संस्कृत की व्याकरण के। उनसे कई बार मैं मिला हूं, बातचीत करी, पास बैठ के साथ साथ प्रवचन किए हैं। भीख मांगते थे। तो जब ये घर छोड़ करके आए, बात पता लगा कि खानपुर गुरुकुल में है, तो उनकी बहन का कोई ससुराल आसपास में कहीं था, भीख मांगने वहां चले गए। इनकी बहन ने देखा तो गालियां दी इनको, तुम्हें शर्म नहीं आती है, हमारा सारा जो इलाज करे। तो इन्होंने हाथ जोड़ कहा कि नहीं बहन, ब्रह्मचारी को भीख मांगना चाहिए। ब्रह्मचारी को इस बात का पता नहीं होता कि सायंकाल भोजन कैसा मिलेगा, प्रातःकाल कैसा मिलेगा। गृहस्थी के दरवाजे पर जाकर कहता भिक्षाम देहि, जो गृहस्थी दे देता उसमें संतोष करता, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। जो एशी के सामने सोते हैं, पलंग पर सोते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, गदेले पे सोते हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। बुरा लगता होगा सुनकर के, मैं आलोचना नहीं कर रहा, बता रहा हूं, पहचान बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ब्रह्मचारी किसे कहे। ऐसा व्यक्ति ठोकर कभी नहीं खा सकता। विलासता का जीवन जीने वाले कभी ठोकर खा सकते हैं, पकड़ में आ जाए कोई नहीं आता है। पहचानो ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ होते हैं, एक होता ब्रह्म में विचरण करने वाला, एक होता शक्ति का संरक्षण करने वाला। अपने शरीर की शक्ति को संभाल करके रखे, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में लिखा है, समापन करते हुए, ग्रस्त भी ब्रह्मचारी है यदि अपनी पत्नी से अन्य स्त्रियों को माता बहन बेटी समझता है तो, और ऋतुगामी है तो। ग्रस्त की मर्यादाओं का परिपालन करता, उसको कहते हैं ग्रस्त ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी का नाम समझते हैं, अविवाहित को ब्रह्मचारी कहते हैं, जिसने शादी नहीं करी उसको कहते ब्रह्मचारी है। अरे वो तो अविवाहित कुंवारा है, ब्रह्मचारी कहां है? ब्रह्मचारी अलग होता है, उसकी शादी नहीं करवाई उसने। ब्रह्मचारी की पहचान कुछ अलग होती है। कठोर जीवन जिसका होता है, गुरुकुलों के अंदर गायें होती है, उनका गोबर उठाते हैं, घास देते हैं, उनको पानी पिलाते, स्नान कराते हैं गायों को, झाड़ू लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, भीख मांग करके खाते हैं। कहां है ऐसे आज ऐशो आराम के जीवन जीने वाले? ब्रह्मचारी कैसे हो गए? फिसलेंगे कि नहीं फिसलेंगे? ठोकर खाएंगे कि नहीं खाएंगे? पहचानो पहले किसको ब्रह्मचारी कहते। हर व्यक्ति को आप ब्रह्मचारी मत मान लेना। अलग अलग इनके नियम बनाए गए हैं। गृहस्थी का अपना नियम है, ब्रह्मचारी का अपना है, वानप्रस्थी का अपना, सन्यासी का अपना है। अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो पहचान प्राप्त करो ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। ब्रह्मचारी के अंदर ओज और तेज होता है, उसकी आंख पर कभी चश्मा नहीं आता है। मैं से ब्रह्मचारियों को जानता हूं, मैं 87 वर्ष का व्यक्ति धक्का दे के गिरा सकता हूं। वो ब्रह्मचारी है क्या? ब्रह्मचारी का मुखमंडल तेज होता है, ललाई होती है उसके ऊपर, उसकी भाषा मधुर होती है, नीची दृष्टि करके चलता है, ज्यादा बात नहीं करता, घूमने फिरने का शौकीन नहीं होता है, उसकी कोई मांग नहीं होती है। केवल एक ही होता है जिंदगी में कि मुझे विद्या अध्ययन करना है, मुझे अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना है। ये जो गणित के 4 नियम है ना, प्लस माइनस, इनटू, डाइवेट बाई, क्या कहते हैं अंत, चौथा जो होता है, यानी ये जो होता है पहले जोड़, फिर बाकी, फिर गुणा और फिर भाग, ये जोड़ है। यहाँ ब्रह्मचारी क्या होता है? संग्रह करता, अर्जित करता है, और फिर ग्रस्त के अंदर बाकी होती है, घटती है उसके अंदर, फिर उसको गुणा कहते हैं। 3 3 को 6 जोड़ में, प्लस में, और गुणा में 9 हो जाता है, उसको बढ़ाता है वानप्रस्थी, और सन्यासी उसको बांट देता है। डिवाइडेड बाई कुछ कहते हैं ना इनको, अंग्रेजी मुझे आती नहीं, बराबर सीख लेता हूं आप लोगों से, मैं तो बोल देता हूं। इस प्रकार का गणित है ये। तो ब्रह्मचारी अर्जित का 24 घंटे एक ही धुन होती है, उसको मैं कुछ जानूं, मुझे अधिक से जानकारी प्राप्त करनी है। मैंने अपने जीवन में करके देखा भाई ऐसा,
बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसा मैंने करके देखा है। लक्ष्य बना लिया कि मुझे जाना, बाकी सब गौण हो गया है। ग्रस्तों में था, बचपन मेरी शादी हो गई थी, बहुत छोटा मैं था, मुझे तो पता भी नहीं था विवाह क्या होता है। और पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था रात का 1:30 बजे का शादी का, तो मैं भी सो गया, मेरी होने वाली पत्नी भी सो गई। रात को बच्चे तो सो जाते हैं ना। तो मेरे पिताजी ने कहा उठो, अब नींद में बच्चों को उठाए कितना बुरा लगता है। कहा चलो विवाह करो। मैंने कहा आप ही करा लो, मुझे नहीं कराना, नींद आ रही है मुझे। मैंने कहा मेरे पिताजी को आप ही करा लो विवाह, मुझे नींद नहीं आती। हमारे राजस्थान में कहते हैं फेरा खा ले, राजस्थान के फेरा कहते हैं उसको, घूमते हैं ना उसको। विवाह का एक अर्थ हमारे यहाँ होता फेरा, फेरा खा ले। मैंने कहा बाटका में घाल मेल दो, सुबह खाऊं। समझ गए आप लोग? राजस्थानी में बोला, कटोरी के अंदर डाल करके रख दो, प्रातःकाल खाऊंगा। थप्पड़ मारी उन्होंने, उठ गया मैं, चल शादी करा। ले गया मुझे पकड़ करके, गोदी में उठा करके, अब वहां जाकर बैठा दिया पंडित के सामने। हमको क्या मालूम विवाह क्या होता है, नींद आएगी, हम तो ऐसे ऐसे करने लग गए। तो जो परिक्रमा लगाने का मत वो आया, तो मेरी पत्नी को उठाया नायन मानने, नायन होती है ना उसने, और मेरे को उठाया मेरे पिताजी ने। अब आगे आगे पिताजी चले, पीछे पीछे नायन मां चले। तो एक आदमी ने कहा शादी दौलत राम की नायन की हो रही, कमलेश कुमार की हो रही है, किसकी हो रही है शादी। ये था जीवन हमारा, पता ही नहीं हम लोगों को, कुछ नहीं जानते थे। कैसा पतन का युग आ गया था। आज भी राजस्थान के अंदर कई छोटे बच्चों की शादियां होती हैं। कितना गिर गया था। इन ब्राह्मणों को भी समझ में नहीं आता है कि इन बच्चों की शादी कैसे कराते हैं ये लोग। अरे अब तो बच्चों की बात छोड़ो, मेंढकों की शादी कराते, बछड़े की शादी करवाते, ये कुत्तों की शादी करवाते हैं, ये सबको शादी करने पैसा चाहिए इनको। तो टीवी पर नहीं देखते आप लोग, विवाह कराते हैं नहीं कराते लोग। एक कुत्ते की शादी कराते, महाराष्ट्र के अंदर कुतिया भाग गई, अब ढूंढ करके पकड़ करके लाए उसे, जाकर के वो काटे हो तो कुतिया, रोटी टकटा डाल करके पकड़ के लाए। ए तुम क्या करते हो रे, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। कोई कहने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सब लोगों ने अफीम खा रखी है, नशा हो रखा सबको, पता ही नहीं, बेभान बैठा संसार आज, कहने वाला कुछ भी नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। किंतु ऋषि दयानंद का साहित्य पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुल गई। विवाह तो मैंने किया, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार थे, मैंने बताया ना आपको। लगभग 22 वर्ष की आयु तक तो मुझे यही पता नहीं कि स्त्री पुरुष का संबंध क्या होता है। मैं सत्य बताता हूं आपको, कोई पता नहीं था। मेरी पत्नी की 19 वर्ष की आयु हो गई थी और मेरी थी 22 वर्ष की लगभग आयु। तो कि सहेलियां पूछा करती, मेरी पत्नी हंस जाके बात कर देती, कभी समझ में आ जाएगी। यह हालत थी मेरी। उसके बाद ऋषि का मैंने साहित्य पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने स्वयं ने करके देखा ये सारा, शक्ति को कैसे संचरी। ये आप केवल सोचते हो मेरी आंखों में जो है, चश्मे की मुझे आवश्यकता क्या, मुझे बताया। 28वां वर्ष शुरू हो गया ना मेरा, 88वां, बारीक से बारीक। अभी इस घड़ी के अंदर 8:30 35 मिनट 8:35 सामने वाली घड़ी के अंदर। इसमें कितना मुझे पता नहीं, सामने वाली घड़ी झुक करके देख सकते हो कितना है। दूर की नजर मेरी बिल्कुल ठीक है। बारीक से बारीक मैं कितने बारीक लिखता हूं, इसमें कोई बारीक अक्षर होंगे? ये देखो, ये आपकी किताब है, इसमें बारीक है, इससे बारीक होना चाहिए, नहीं तो मोटे अक्षर है ये मेरे लिए। और बारीक अक्षर उनको पढ़ के बता सकता हूं मैं, बहुत छोटे ही, तो ये बड़े बड़े अक्षर है मेरे लिए, छोटे अक्षर होना चाहिए। बारीक से बारीक अक्षर पढ़ लेता हूं मैं। आंखें मेरी 15 वर्ष की थी वैसी वैसी आज है। ये जो शक्ति है ना, ये ऊपर चढ़ी हुई है सारी के सारी। दीपक के अंदर आप घी डालिए और जला दीजिए दीपक को, बताओ घी कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ज्योति जल के घी ऊपर जाएगा। मैंने अपने जीवन में रक्षा बहुत की है, अपने घी को समाप्त नहीं होने दिया, तो वो आज काम आ रहा है। ये काम के कीड़े होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य क्या होता मैं जानता हूं। पहलवानी ऐसी हो जाती है क्या? उसके लिए ताकत चाहिए शरीर के अंदर। मेरी युवावस्था की फोटो आप देखोगे तो पहचान नहीं सकोगे आप। ब्रह्मचारी का जीवन कैसा होता है, लक्षण कैसा होता है उसका आहार व्यवहार कैसा होता है, यह जानने का प्रयास करो। हर किसी पर विश्वास मत करो।
सफेद कटी वस्त्र बांध लिया, ऊपर सफेद डाल लिया उपवस्त्र, लंबी चोटी रख ली, ब्रह्मचारी जी आ गए। मैं निषेध नहीं करता, अगर जैसा मैंने बताया वेदांत संस्कार में लिखे अनुसार तो जरूर वानप्रस्थी वो क्या ब्रह्मचारी है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रातःकाल 4 बजे उठना है, ब्रह्मचारी के लिए कहता हूं। वानप्रस्थ सन्यासी को जल्दी उठना, और भी रात को 9 बजे सो जाना है। 7 घंटे की नींद ब्रह्मचारी को चाहिए, क्योंकि श्रम बहुत करता है ब्रह्मचारी। जब उम्र ज्यादा बड़ी होती है तो उसके बाद 6 घंटे की नींद हो जाती है। अभी हमको 4-4.5 घंटे की नींद बहुत होती है। योग निद्रा सोते हैं हम लोग, एक नींद होती है हमारी, दूसरी नींद सोते नहीं, सो ही नहीं सकते हम लोग। 3:30 बजे बाद तो बिस्तर पर सो ही नहीं सकते, हमें कांटे चुभने लग जाए, बैठना पड़ता है हम लोग। ये अभ्यास है। तो एक तो इस बात का ध्यान रखो, व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जी रहा है, वो देखना किधर देख रहा है, भाषा उसके बोलने में क्या क्या शब्द आते हैं, वो कैसी बातें कर रहा है, सांसारिक बातें कर रहा है या पारमार्थिक बातें कर रहा है। ब्रह्मचारी को इस बात से कोई लेना देना है कि कौन किसकी पत्नी है, किसके कितने बेटे हैं, क्या व्यापार व्यवसाय, उसे कोई मतलब नहीं इन बातों का। एक बार हम 12 जो आजकल जिला बन गया है राजस्थान का, पहले कोटा जिले के अंतर्गत था, शहर है वो, वहां वार्षिकोत्सव प्रवचन करने के लिए मैं गया था। तो एक सन्यासी जी मेरे साथ में थे, एक परिवार में भोजन करने के लिए गए। तो परिवार में भोजन करने के बाद पूछा, सेठ कितने बेटे हैं आपके, विवाह हो गया बेटों का? हाँ। पोते हैं? बहुएं कैसी है? मैंने कहा आप ये क्या बातें पूछ रहे हैं, ये पूछो कि सेठ संध्या करते हो कि नहीं करते हो, हवन करते हो कि नहीं करते हो, प्रातःकाल सोकर कब उठते हो। भगवान को याद, तुम्हें क्या लेना देना इनके कितनी बहुएं हैं, कितने शादी हुई कि नहीं हुई, तुम्हें क्या मतलब इन बातों से। हमारी भाषा बता देती है कि हमारा स्तर कैसा है। ब्रह्मचारी कभी ऐसी बातें नहीं पूछा करते, कष्ट सहिष्णु होते हैं, तप का जीवन जीते हैं। अरे जिसके शरीर में पसीना नहीं, वो कैसा ब्रह्मचारी है। पसीना आना चाहिए शरीर के अंदर, इतना श्रम करे वो, तभी तो संभाल सकेगा अपने को, आगे ग्रस्त को वही संभाल सकेगा। ये क्या संभाल सकेंगे ऐसे लोग जो आजकल स्कूलों कॉलेजों के अंदर पढ़ते हैं, और आपका बेटा विवाह के योग्य, विवाह कर दिया आपने, वो विवाह के योग्य है क्या? विवाह ऐसे करना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों का, तप का जीवन जीवन का करना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, विलासिता का जीवन जीने वालों का विवाह मत करना, गलत संतानें पैदा हो जाएगी। बीमार का कभी विवाह मत करना, अगर किसी के शरीर में किसी प्रकार की बीमारी तो विवाह मत करना। अब तो आगे चल करके देखना, मेरा शरीर कब तक रहेगा मैं नहीं कह सकता। एक समय आने वाला है, डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा लड़के को कि मैं पुरुष के योग्य हूं, तब उसका विवाह होगा, तो नहीं होगा। लड़के वाला उसको देगा ही नहीं लड़की। ये हालत होने वाली है, थोड़े दिनों बाद देख लेना आप। धीरे धीरे पुरुषत्व समाप्त होता चला जा रहा है, शुक्राणु समाप्त होते चले जा रहे हैं, वो जो सेक्स शक्ति पावर होता वो कम होता चला जा रहा है। क्या जमाना आ गया है। पता लगाओ ये व्यक्ति अपने आप पर कितना नियंत्रित है, कब उठता है, कितना व्यायाम आसन करता है, कितना ध्यान करता है, कितना प्राणायाम करता है, अपने आप को कितना नियंत्रित रख रहा है, इसका आहार व्यवहार कैसा है, उसकी भोजन की थाली बता देगी ये कैसा है। बहुत लोग हमसे मिलते हैं, आते हैं, मैं उनको बोलता हूं तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब केवल दर्शन के सूत्र रटने से क्या हो जाएगा। सबसे पहली आवश्यकता आयुर्वेद पढ़ो। आयुर्वेद की जानकारी बेटियां जितनी बेटे सबको होनी चाहिए आयुर्वेद की जानकारी। आयुर्वेद की जानकारी अगर मेरी बेटियों को हो जाए, बहनों को हो जाए, तो घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। इनको बिल्कुल पता नहीं आयुर्वेद का, इसलिए विरुद्ध आहार लेते हैं। इसको प्रज्ञापराध कहते हैं आयुर्वेद में। इनको पता नहीं किस चीज को किस चीज के साथ खाना चाहिए, तो बीमार पड़ते हैं लोग। किस ऋतु के अंदर कौन सा भोजन करना चाहिए, किस प्रकृति वाले को कौन सा भोजन देना चाहिए, इनको बिल्कुल पता नहीं इस बात। ब्रह्मचारी इस बात का ध्यान रखता है। मरणम बिंदु पातेन जीवने बिंदु धारणात्।
ये संस्कृत का श्लोक है, सुनो इसको। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। इसका अर्थ ये होता है वीर्य की एक बूंद भी व्यर्थ चलेगी समझ लो मौत है, और संरक्षण किया उसको तो समझ लो कि जीवन है। यह है ब्रह्मचारी की पहचान। स्वप्न दोष होता है, क्या क्या होता है सारा मैं जानता नहीं, स्वप्न दोष क्या होता है। बहुत लोग कहते हैं जवानी के अंदर, कहते स्वप्न दोष होता है हमको। गृहस्थी भी कहते हैं, ब्रह्मचारी भी कहते हैं, कुंवारे भी कहते हैं। क्यों होता है ये? तुम्हारे शरीर में गर्मी बढ़ गई। अब तुमको इस बात का पता नहीं कि गर्मी कैसे बढ़ जाती है, जानते नहीं हो, शरीर खराब हो जाता है। ये जानो भाई, पहचानो। आप पहचान तो होनी चाहिए ना। मैंने ऐसा प्रसंग आज आरंभ किया, आपको एक एक करके जानकारी दूंगा। पहचानो, पहले अपने आप को भी पहचानो, साथी को पहचानो, जिनसे आपका संपर्क है उसको पहचानो, तब आपको लाभ हो सकेगा। नहीं तो आप भटकते रहोगे, अंधकार में ठोकरें खाते रहोगे। ये सौंदर्य जो होता है ना अपना शरीर का, जो ब्यूटी से कहते हैं, ब्रह्मचारी किसी कोई लेना देना नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने कांच में मुंह ही नहीं देखा उसको पता नहीं कि मेरी शक्ल कैसी है। ब्रह्मचारी को शक्ल देखने के मना है, तो तेरी शक्ल मत देख, हजामत मत करा, बाल मत कटवा कभी भी। गुरुकुल के अंदर आया तो तब से लेकर के बाल बढ़ रहे, बढ़ने दे स्वाभाविक। सिर के बाल ऊंचे, दाढ़ी के बाल कैसे बढ़ने दे स्वाभाविक। ये कोई मतलब नहीं इन बातों से। तेरे को समय पर सोना, समय पर उठना है, समय पर आसन व्यायाम प्राणायाम करना, सारी बातें। यह है ब्रह्मचर्य जीवन। ऐसा व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खाता है। कारण के बिना कोई कार्य होता है, याद रखना। आप हमारे शरीर के अंदर क्यों विकार आता है, कोई कारण जरूर है। संयम से क्यों नहीं रह पाते, इसका कारण कोई जरूर है। गृहस्थ प्रकरण में बताऊंगा आपको मैं। आज तो मैंने सन्यासी के बारे में, वानप्रस्थी के बारे में, ब्रह्मचारी के बारे में कहा। कल सुनना आप लोग, हमारे मन में विकार क्यों आ जाते हैं, क्या कारण, क्यों शिथिल हो जाते, क्यों ठोकर खा जाते हैं, क्यों वश में हो जाते हैं, ऐसा क्या बात है। ये जानो भाई। ये सब देखो, जीवन है तो सब कुछ है, जीवन तो कुछ भी नहीं है। याद रखना, जवानी का कमाया बुढ़ापे में काम आता है। वृद्ध व्यक्ति कमा नहीं सकता। जवानी में कमा करके आपने इकट्ठा कर लिया, बुढ़ापे में मांगना नहीं पड़ेगा किसी को भी। आपने जो कमाया उससे आपका काम चल जाएगा। और जवानी का संरक्षण शक्ति बुढ़ापे में काम आती है। नहीं तो लकड़ी पकड़नी पड़ेगी, किसी के कंधे पर हाथ रखना पड़ेगा, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, सड़ोगे। जवानी के अंदर रक्षा करो ताकि बुढ़ापे में काम आ जाए। ये कमाई करो जवानी के अंदर। अभी तो अंधे हो जाते हैं हम लोग, ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ते हैं, तिरस्कार होता है हमारा। अपने परिवार के लोग हमको उपेक्षा, हमसे उपेक्षा करने लग जाते हैं, हमारा तिरस्कार करते, हम सुनते नहीं। क्यों? बचपन की गलतियां, जवानी की गलतियां, ये सारी। तो आज मैंने केवल आपको ब्रह्मचारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। ये जानकारी को थोड़ा और स्पष्ट करके कल बताऊंगा कि गृहस्थी किसको कहते हैं, गृहस्थ की क्या पहचान है। आपको हम सब गृहस्थी बैठे और क्या पहचान हो सकती है? नहीं, ये नहीं। तो आप तो शादीशुदा हैं, गृहस्थी कहां है? विवाह कर लिया आपने बस। गृहस्थी कुछ और होते हैं। कल सुनना, एक एक करके सुनते चले जाओ, औरों को भी सुनाते जाना। भाई आप लोग ये प्रसाद बांटा करो आप लोग जी, जाने दो, अच्छा रहेगा। देखो अच्छी बात है। दूसरा, जब आप यहां आने लगो, कोई पूछे कहां जा रहे हो? अस्पताल में जा रहे हैं। क्या कहोगे? वहां पर पाखंड का इलाज होता है, अंधविश्वास का इलाज होता है, गुरुडम का इलाज होता है, वहां पाखंड कर रहा है। उस अस्पताल में जा रहे हैं। क्या करो? कहां है अस्पताल? कि देवलाली बाजार में अस्पताल है, राजकुमार ज्वेलर के पास में। बता दिया करो, भारती कराना स्टोर के पास में है। आप आ जाइए अस्पताल के अंदर, आपका पाखंड दूर हो जाएगा, अंधविश्वास दूर हो जाएगा, अविद्या दूर हो जाएगी, आपको सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी तो ये सबसे बड़े रोग हैं। ये शरीर में आने वाले रोगों से ये रोग ज्यादा बर्बाद कर दिया लोगों, इन रोगों ने मानव समुदाय को। तो परिचय दिया करो, कहां जा रहे हो? अस्पताल में जा रहे हैं। तो आप लोग इस अस्पताल में रोज जरूर आया करो। कई प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जैसा मैंने पाया आपको मिल जाएगा। प्रभु हम पर कृपा करें। वेद के मार्ग पर हम स्वयं पहले चलें, दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करें, अपना जीवन सार्थक करें। इसी के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहा हूं। ओम शांति।
ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते।